हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बड़े ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में लैंडिंग पेज और प्रोडक्ट पेज के बारे में। देखो, हम क्या करते हैं कई बार कि हम सिर्फ अपने एड्स क्रिएटिव को चेंज कर रहे होते हैं या फिर अपनी फेसबुक एड्स में चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन हम लैंडिंग पेज और प्रोडक्ट पेज को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है ना कि हमको सेल्स आने में प्रॉब्लम होती है और हमको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में सेल्स क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हमारे एक ब्रांड थे, मतलब ये हमारे क्लाइंट थे, तो उनके साथ हम ये चीज़ कर रहे थे। मार्केटिंग पे हमारा पूरा फोकस था, मार्केटिंग पे हम ध्यान दे रहे थे, लेकिन हम वेबसाइट को पूरा नेगलेक्ट ही कर दिया। वेबसाइट पर हम ध्यान ही नहीं दिया। बाद में हमें पता चला कि वेबसाइट की जो इमेजेस वगैरह हैं उसमें चेंजेस करने जरूरी हैं। हमने वेबसाइट का सीआरओ कर रखा था, लेकिन इमेजेस में भी थोड़े हमें चेंजेस करने थे। तो हमारा जो एक प्रोडक्ट था जिसे हम सेल कर रहे थे, वो प्रोडक्ट मैं रिवील नहीं कर सकता। तो हमने जब उस प्रोडक्ट की इमेजेस चेंज करी तो हमारी जो सेल्स थी वो अब स्टार्ट हो गई है और हमको प्रीपेड ऑर्डर आने भी स्टार्ट हो गए हैं। अब जो डेली की जो सेल्स निकलनी है वो 5,000 से ऊपर की सेल्स निकलनी है हमारी डेली की। लगभग 3 से 4 दिन हमको हो गए हैं। ठीक है। पूरा फोकस सिर्फ वेबसाइट्स की सीआरओ पर नहीं है, हमारा मार्केटिंग भी एक एंगल है, क्योंकि वो जो क्लाइंट है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करवा रहे हैं। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी एक पार्ट है, हमारे पेड एड्स भी चल रहे हैं, तो वहां से भी हमको सेल्स आ रही है। तो मेन चीज है कि आपका क्योंकि कस्टमर को जो सेल करता है वो आपका प्रोडक्ट पेज और लैंडिंग पेज करता है। तो आपका अगर प्रोडक्ट पेज और लैंडिंग पेज सही नहीं है तो आप सेल्स का ध्यान ही नहीं, सेल्स का आपको सेल्स आएगी ही नहीं। तो उसको भी ध्यान में रखो आप कि प्रोडक्ट पेज और लैंडिंग पेज भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो मैं एक बार सेल्स दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये आपको सेल्स दिख रही होंगी करेंटली। ये हमारे 30 दिन की सेल्स है। 30 दिन की सेल्स है हमारी, 37,000 की लगभग की सेल्स है, जो हमने टोटल 3 से 4 दिन में हमने सेल्स निकाली है। ये 1 मिनट, 6 से, हाँ, हमने ये सेल्स निकाली है 7 दिन में। ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेल्स है, जो हमने लगभग 37,000 तक की सेल्स हमने निकाली है। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपकी मार्केटिंग बेकार हो। कई बार मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार हमारे लैंडिंग पेज और प्रोडक्ट पेज में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी अच्छा करो। मार्केट जैसे अगर आपके लैंडिंग पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे रिव्यूज नहीं है तो रिव्यूज डालो, आप अपने अपलोड करो। प्रोडक्ट इमेज को अच्छा करो। जैसे हमारे इस प्रोडक्ट पे सिर्फ 2 इमेजेस थी। इस प्रोडक्ट पे सेल्स तो आ रही थी पर इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही थी, जितना प्रीपेड ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे थे। और हम सेम प्रोडक्ट पे, सेम प्राइसिंग पे, जिस प्राइसिंग पे भी सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसी प्राइसिंग पे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, इससे बल्कि कम पे भी सेल कर रहे थे, लेकिन इतनी सेल्स नहीं आ रही थी। प्रीपेड ऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो अब जो है हमें सेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसीलिए आपने लैंडिंग पेज को ध्यान में रखो कि लैंडिंग पेज का भी, लैंडिंग पेज का 50% लैंडिंग पेज भी का ध्यान में रखो आप कि 50% सेल्स जो है लैंडिंग पेज भी लाता है। मार्केटिंग एक अलग पार्ट है। ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखो आप। ठीक है। तो ये सेल्स है। अभी इस पे और सेल्स आने वाले बाकी हैं, क्योंकि हमने पेड एड्स भी चालू कर दिए हैं। इस पे इन्फ्लुएंसर्स के एड्स वगैरह चालू कर दिए हैं पेड साइड में, तो हम वहाँ से भी सेल्स ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो इसका प्रीपेड रेशियो चल रहा है वो लगभग 20 से 30% का प्रीपेड रेशियो चल रहा है अभी, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग 1700 से 1900 का प्रोडक्ट प्राइसिंग है। तो हम डिस्काउंट देके कुछ प्राइसिंग करके प्रीपेड हमें ऑर्डर आ रहे हैं अभी। ठीक है। तो अपने लैंडिंग पेज पे ध्यान रखो। आज का वीडियो यहीं समाप्त खत्म करता हूँ मैं। ठीक है। अगली बार